जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। आप जी का करोड़ बार शुक्राना। संगत जी, आज मैं आपके सामने कुछ शेयर कर रही हूँ, सत्संग या कुछ अपने थॉट्स, कुछ भी आप कह लीजिए। आज बहुत दिनों के बाद गुरु जी ने मुझे घर में बिठाकर अपने स्वरूप के सामने सत्संग शेयर करने का हुक्म दिया। संगत जी, गुरु जी कहते हैं किसी से भी ज़्यादा उम्मीदें मत रखो, उससे हमें दुख होता है। हमें गुरु जी से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें दूसरों को कभी नहीं बदलना चाहिए, हमें खुद को बदलना चाहिए। गुरु जी कहते हैं कि तुम इस दुनिया में अपने कर्म करने आए हो, चंगे कर्म करो, किसी का दिल ना दुखाओ, सबको प्रेम करो, सबका भला सोचो, किसी के लिए द्वेष भावना मत रखो मन में। मैं तुम्हें खुद ब खुद ब्लेस कर दूंगा। और गुरु जी कहते हैं हर किसी को आशीर्वाद दो जैसे मैं देता हूँ। अब आशीर्वाद देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई मुंह से आशीर्वाद देता है संगत जी कि जीते रहो, सुखी रहो, खुश रहो, और कोई मन में आशीर्वाद देता है, और कोई अपनी सोच में भी आशीर्वाद दे सकता है। आप जिस दिन किसी नेगेटिव इंसान को, किसी अपने दुश्मन को अपनी सोच से, अपनी सोल से कनेक्ट होकर उसको आशीर्वाद दोगे तो उसकी नेगेटिविटी तो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आपने सच्चे मन से उसको आशीर्वाद दिया, उसके लिए दुआ मांगी। तो गुरु जी बहुत ज़्यादा खुश होके आपकी झोली में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स डालेंगे। और फिर गुरु जी ने एक बताया कि कुछ लोग बार बार ये शिकायत करते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमसे लोग नफ़रत करते हैं, हमसे बात नहीं करते, हमें हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं। गुरु जी कहते हैं सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखो, किसी से भी खुद को हर्ट मत करवाओ। ऐसा कोई काम मत करो कि जिससे तुम्हें हर्ट होना पड़े, दुखी होना पड़े। क्यों हम हर्ट होते हैं संगत जी? क्योंकि हम उम्मीदें ज़्यादा लगा लेते हैं। अब उम्मीद लगाओगे और वो इंसान आपको उसके बदले में उतने एफर्ट्स नहीं दे पाएगा तो दुखी होंगे। अब किसी ने हमें कुछ बोल दिया तो जाने दो, अपना मूड मत खराब करो, क्योंकि देखो वो तो बोलकर एक बार में चला गया, उसकी नेगेटिविटी तो ख़त्म हो गई। उसने अपने मन का भार, सारा गुस्सा, रोष आपके ऊपर उतार दिया। अब आपने क्या किया? पूरा दिन कुढ़ते रहे, कुढ़ते रहे, कुढ़ते रहे। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं मूड खराब करके अपना दिन और अपना समय मत खराब किया करो। सब कुछ गुरुजी कहते हैं उन पर छोड़ दो। गुरुजी कहते हैं मैं हूँ ना। जिस दिन तुमने अपने आप को फुल सरेंडर कर दिया अपने गुरुजी महाराज के ऊपर, सारी दुविधाएं, सारी बातें उन पर छोड़ दी कि अब गुरुजी आप ही देख लेना, मैनू ते कुछ नहीं आंदा, मैं ते बिल्कुल ही निकम्मा, ते हुण आप जी देखो की करना है। तब गुरुजी हम पर वर्क करना शुरू करते हैं। पर जब तक हम ये बात कहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं वहाँ जा सकता हूँ, बेड़ियाँ डालकर गुरुजी आपको घर में बिठा देते हैं। जिस दिन आपने ये कहा गुरुजी मुझे आपके हुक्म में रहना है, मुझे आपके ही कदमों पर चलना है, मुझे आप अपने साथ लेकर चलो, मेरी कोई औकात नहीं, तब गुरुजी आपको नेगेटिव लोगों से दूर कर देते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि जिद्दी लोगों को ज़्यादा मत समझाया करो। अब जो भी आजकल हो रहा है संगत जी, कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, कुछ लोग वाकई में गुरुजी से जोड़ने की मुहिम में लगे हैं। तो जो आपको लगता है कि वो नेगेटिव है, आपको गुमराह कर रहे हैं, आपकी समझ से परे हैं,
तो आप उनको समझाओ मत, छोड़ दो, उनके साथ जिद मत करो। एक बार समझाओ, 2 बार, तीसरी बार गुरुजी कहते हैं छोड़ दो, क्योंकि गुरुजी कहते हैं उससे ना हमारा खुद का ऑरा ही वीक होता है। हमें अपनी इनर पावर को बढ़ाना है संकट जी, आत्मिक शक्ति को हमें स्ट्रांग बनाना है, हमने उसको पॉजिटिव करना है। कई बार क्या होता है छोटी छोटी बातों से ही हमारे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती है, वो हमने बातों को इग्नोर करना है। जैसे हम कहते हैं ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे ही कभी कभी चीज़ों को इग्नोर करने के लिए ओम इग्नोराय नमः का जाप किया करो। हंसोगे आप, पर मैं बहुत बार करती हूँ। जब मेरी समझ से परे हो जाती हैं बातें, तब मैं उनको इग्नोर करना शुरू कर देती हूँ। इसलिए नहीं कि वो मेरा एटीट्यूड है, नो नो नो, सिर्फ इसलिए कि गुरुजी ने समझाया है कि ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना इन लोगों के साथ में। अब एक चीज़ और गुरुजी ने बताई कि फ़ोन का भी जैसे यूज़ करते हो तो अच्छे के लिए करो, डिपेंड मत बनो आप किसी भी चीज़ के लिए। हर चीज़ को पॉजिटिव रूप में लेके चलो, फ़ोन, टीवी, मीडिया, इंटरनेट, इन सब से उतना अपना रिश्ता बनाओ, उतना रिलेशन रखो जितना आप पचा सको। अब फ़ोन का यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ, बड़ा ही सरल तरीका है। जो लोग फ़ोन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, आप फ़ोन का यूज़ करो, पर जैसे आपने कोई मूवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, या कुछ अपना इंटरनेट चला रहे हो, हर 1 घंटे के बाद 2 मिनट का मंत्र जाप चलाओ, और फिर उस समय आप साइलेंस में रहना, बिल्कुल साइलेंट हो जाना। आप देखना, आपको पता है उससे क्या मिलेगा। जैसे ही आप 2 मिनट का जाप चला के, आपको एकदम से वो जो 1 घंटे में आपकी एनर्जी वेस्ट हुई थी संगत जी, वो वापस हमारे अंदर आ जाएगी। हमारा मन दिमाग हमारा स्ट्रांग बनेगा, एनर्जी का लेवल बढ़ेगा। और आजमा के देख लेना, कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे। कई बारी हम चीज़ों को देखते हैं, मीडिया में जाते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, तो हमें कुछ चीज़ें नेगेटिव फील होती हैं। जब आपने 2 मिनट का हर घंटे बाद जाप कर लिया, चला लिया, मन में कर लिया, तो आप एकदम उन चीज़ों से, आपके दिमाग से वो नेगेटिविटी हट के पॉजिटिव हो जाओगे। अब क्या कहते हैं गुरुजी आगे, कि दिन में पूरे 1 घंटा कभी भी किसी भी समय मेडिटेशन जरूर करो, चाहो तो सुबह सुबह जरूर कर लिया करो। स्टडी करने वाले बच्चे अपने आप को मेडिटेशन करके बहुत आगे लेके जा सकते हैं। सिमरन को अपने बढ़ाओ, फिर देखो बाकी के 23 घंटे घर के काम, बिजनेस, घूमना फिरना सब करो। जब हमारे संगत जी संस्कार बनते हैं स्पिरिचुअल होने के लिए, तो हमारा जो संसार है वो अच्छा बनता है। क्या कहा मैंने? जब हमारे संस्कार अच्छे बनते हैं तो हमारा संसार अच्छा बनता है। जैसे अब एक मैं आपको वो देती हूँ, उदाहरण देती हूँ कि जैसे जब 9 दिन नवरात्रे होते हैं, तो नवरात्रों में क्या होता है कि लोग पूरे 9 दिन तक सात्विक भोजन करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, है ना। तो उन दिनों में वो बड़े स्पिरिचुअल अपने अध्यात्म की सीमा को पार कर जाते हैं, और मतलब अच्छे से परमात्मा के साथ लीव लगाते हैं, भजन कीर्तन ज़्यादा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। ऐसे ही अगर हम अपने जीवन में उन 9 दिनों की बजाय डेली हम 1 घंटा जाप में बैठें, सिमरन में बैठें, तो सच में हमें सतगुरु जी अवश्य पार लगाएंगे। उनकी कृपा ज़रूर होगी, ज़रूर होगी, ज़रूर होगी, क्योंकि वो अपनी कृपा करने ही तो आए हैं। वो हमें